वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू शुड बी वेरी फाइन, क्योंकि इस टाइम पे जो माहौल है, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि इस टाइम पे अपने आप को बचा के रखिए और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिए एज ए स्टूडेंट। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या है वो भी बताता हूँ मैं, पर इससे पहले के जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। आपने पीछे वाली वीडियोस जरूर देखी होंगी और उसको देखने के बाद जब इस टॉपिक पे आप आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है, ये टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, अगर बीच में कोई टॉपिक छोड़ देते हैं ना, तो हमें उस थोड़ा सा गैप बन जाता है, और वो गैप कवर करने के लिए अगर हम फिर बाद में पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ज्यादा ना करते हुए हम आते हैं आज के उस पे कि हम आज पढ़ने के वाले हैं। आज के लिए मैं लाया हूँ एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किस बोर्ड में भी आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉसिल्स कि फॉसिल्स होता क्या है। बहुत बार आपने नाम भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और टीवी पे भी आता रहता है। ठीक है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो अब जाके देख लेंगे फॉसिल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या कहते हैं इसको? फॉसिल। आपने इससे रिलेटेड एक वर्ड और सुना होगा, एक चीज और सुना होगा जिसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। सुना है ना, जैसे कि पेट्रोल, कोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर वो तो फ्यूल्स हैं, बट यहाँ पे हम केवल फॉसिल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आज की एज में रह रहे हैं, ठीक है, या 500 ईयर्स पहले रह रहे थे, तो 1000 ईयर पहले रह रहे थे, पर आज हमारे पास इतनी ढेर सारी टेक्नोलॉजी है ना, पहले तो नहीं थी। तो ये सब बताने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों ने डायनासोर, जैसे ही डायनासोर बोलते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग आपको लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो दिखने में इंटरेस्टिंग लगते थे? नहीं, क्योंकि हमने उनको अपनी आंखों से देखा ही नहीं है, इसलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं वो। ठीक है ना, और ह्यूज होते थे वो, उनकी बॉडी आकार कैसी होती थी, बहुत ही बड़ी होती थी, इसी वजह से तो देखते हैं। उससे रिलेटेड कोई मूवी आ जाती तो उसको छोड़ते नहीं हो, है कि नहीं? तो अब देखते हैं कि हमें पता कैसे चला कि ये डायनासोर थे, है कि नहीं? या तो हमने न्यूज़पेपर में देख सुना है, पढ़ा है, या तो हमने मूवीज में देखा है, पर एक्चुअल में तो हमने देखा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, साइंटिस्ट से भी प्रूव्ड है कि हाँ ये रहते थे पहले। अब साइंटिस्ट ने कैसे पता किया? तो इन सारे क्वेश्चनों के जवाब हमें क्या करेंगे, आज की वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से, है कि नहीं? क्योंकि पहले जान लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। ठीक है ना, चलो ये होते क्या है वो उसकी बात मैं करता हूं। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? ये दे आर द रिमेन्स ऑफ प्रीवियसली existing organisms। रिमेन्स हो सकता है या फिर ट्रेसेस हो सकता है, मतलब बचा हुआ। रिमेन्स का मतलब ही बचा हुआ, ट्रेसेस का मतलब उसका छोटा सा पार्ट। ठीक है ना, तो क्या होते हैं? दे आर द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। या कहीं कहीं पे लिखा होता है जियोलॉजिकल एज। ठीक है ना, ये रिमेन्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का स्केलेटन मिला और ये 500 साल पहले रहा है इस अर्थ पे, ऐसा माना जाता है। बहुत बार न्यूज सुनी होगी, न्यूज में भी सुना होगा, मतलब जितने भी हमारे पास मीडिया या जितने भी चीजें इंफॉर्मेशन पाने वाली जगहों से। ठीक है ना, तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन, इज नोन एज व्हाट? फॉसिल। ठीक है ना, क्या होते हैं ये? रिमेन्स होते हैं। अब बात आती है रिमेन्स अभी तक कैसे बचे रहे, है कि नहीं? तो क्या होता है, ये रिमेन्स इतने दिनों तक इसलिए बचे रहे क्योंकि हमारी बॉडी की सारी चीज डिकम्पोज नहीं हो पाती है।
सारी चीज डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। ज्यादा से ज्यादा टाइम जिनको लगता है, जिनको पहले डिकम्पोज हो जाता है, कहने का मतलब उनका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है। जिनका नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल बोन्स, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ढेर सारे टाइम तक अर्थ में पड़े रहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब अर्थ को डिग किया जाता है, खोदा जाता है, तो हमें अगर स्केलेटन मिलता है तो हम उसका क्या करते हैं, देखते हैं कि ये किस चीज का है, स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, तो पाते हैं अच्छा इसमें ये तो ऐसा स्ट्रक्चर तो कहीं पाया नहीं जा रहा इस टाइम पे, इसका मतलब ये पहले का है। फिर उसकी स्टडी और अच्छे से करते हैं, पाते हैं अरे ये तो 2000 पहले था हमारी अर्थ पे, अच्छा तो ये डायनासोर, हाँ डायनासोर था लग रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये पता लगा लेते हैं, ठीक है ना, कि कहां से या फिर कैसे आए हुए हैं इस अर्थ पे, ठीक है ना। तो और अब एक चीज आगे मैं और चीज बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि उसके केवल स्केलेटन होते हैं, उनके इम्प्रेशंस भी होते हैं। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब छाप, कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश ले लेते हैं, कोई ऐसे फिश जो आज पाई ही नहीं जा रही है, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे पाई जा रही थी, तो वो क्या होगा, वो तो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगी, उसकी बोन भी बहुत थिन होती है। तो डिकम्पोज होने के बाद क्या है, वो जिस भी मड के अंदर रही होगी, जिस भी मड के अंदर मरी होगी, ठीक है, तो वो उसका आकार ले लेगी। वो तो डिग्रेडेड हो जाएगी उसकी बॉडी, लेकिन उसका आकार वैसे का वैसा बना हुआ है। फिर वो क्या करेंगे, साइंटिस्ट देखेंगे अरे ये फिश तो आजकल पाई नहीं जा रही है, मतलब ये पहले थी। फिर उसकी स्टडी करने लगते हैं और बता देते हैं ये इतने साल पहले क्या हुई थी, रह रही थी और आज नहीं रह पा रही है, एक्सटिंक्ट हो गई काफी दिनों पहले से ही, कुछ वेरियस रीजंस की वजह से। तो बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं कि इनको पाया कैसे जाता है, मतलब इनको मिलता कैसे है सारी चीजें। कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पानी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता था, कुछ नहीं, अर्थ में डिग करते थे और बाद में क्या वाटर पा लेते थे। तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्टडी करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्टडी करते रहते हैं। कौन, साइंटिस्ट। स्टडी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे जहां पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कुछ है विच इज नॉट नोन, तो साइंटिस्ट क्या है वहां पे चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी खुदाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेयर है अर्थ की, ठीक है। अब जो सबसे पहले पाया जाएगा, जो पहले पाया जाएगा इन लेयर्स में, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो सीधी सी बात है ये वाला फॉसिल जो फर्स्ट नंबर पे फॉसिल होगा, ये वाला, ये लेटेस्ट फॉसिल है, और ये दूसरा वाला, ये उसके बाद वाला, और ये सबसे लेट वाला, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम बात पता कर सकते हैं, अच्छा ये लेयर्स बनी हैं उनके डिकम्पोजिशन की वजह से। डिकम्पोजिशन होता गया और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर जगह पे आती गई और क्या हुआ, वहां पे वो कंपोज होती गई, इकट्ठा होती गई, ठीक है ना, कलेक्ट होती गई। तो क्या है, एक तो इस तरीके से वो पता लगा पाते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि स्टडीज करते करते के दौरान, स्टडीज करते रहने के दौरान क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनको ये मिला, क्या जैसे मैंने भी फिश का बताया था आपको, इनका इंप्रेशन मिला, इनका इंप्रेशन मिला, तो वहां पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स या केमिकल्स पाए जाते होंगे। उन केमिकल्स की लैब टेस्टिंग करते हैं और उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी करते हैं। किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं तो उसको कहते हैं अरे ये पर्टिकुलर आइसोटोप तो उस टाइम पे ज्यादा पाया जाता था, इसका मतलब ये उस एज का है। ओके, तो ये पर्टिकुलर फिश उस एज की है, यानी कि वो एज तो आज से इतने साल पहले का था, अच्छा तो ये इतने साल पुराना है, हाँ, इस तरीके से वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब और भी देख लेते हैं, ये तो फिश की इंप्रेशन की बात थी। अब देख लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई स्केलेटल मिला अगर, ठीक है ना, कोई क्या मिला, स्केलेटल मिला, ठीक है ना, कोई क्या हुआ, स्केलेटल मिला, कोई स्केलेटल मिला अगर, तो इसकी स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी कैसे करेंगे, इसके बोन देखेंगे और इसके में भी कार्बन कंपोनेंट, कार्बन कंपोजिशन,
या इसके आइसोटोप्स, ठीक है ना, क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये पर्टिकुलर आइसोटोप तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा पाया जाता था, तो प्रोबेबिलिटी ये है, एग्जैक्ट नहीं, प्रोबेबिलिटी ये है कि इतने साल पुराना पाया जाता था। इसी तरीके से ही जो डायनासोर है ना अपना, डायनासोर की एज भी इसी तरीके से क्या होती थी, पता लग गई, अप्रोक्सीमेट होता है, ऐसा कि नहीं कि 2 दिन पहले तो 2 दिन ही नहीं, 2 से 2.5 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना, 1.5 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट की बात है। तो इस तरीके से क्या है, ये इसकी क्या बोलते हैं, एज का पता लगा लेते हैं। अब बात आती है कि ये जरूरी क्यों है? अरे भाई जरूरी इसीलिए तो है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो पहले कभी एक्सटिंक्ट हो गई या पहले कभी रहती थी, ठीक है ना, उसका बिहेवियर इस तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है ना, उसका खाना पीना क्या था ये पता चल जाएगा, और उसकी एज कितनी थी ये पता चल जाएगा, और ये पता करने से भी फिर पता चल जाएगा कि फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में भी हमें अच्छे से पता चल जाएगा, और हम बता सकेंगे कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ है, इवेल्युएट हुआ है, सॉरी इवोल्यूशन हुआ है उसका, इवॉल्व हुआ है उससे। तो बाय दिस स्टडी वी कैन easily understand that which particular organ related to which phylogeny। तो बात समझ में आई। एक वर्ड आपने और सुना होगा, जैसे फॉसिल है, तो फॉसिल में ही एक ये वर्ड है फॉसिलाइजेशन, फॉसिलाइजेशन कुछ नहीं, इसको प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है उसकी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। बात समझ में आ रही है। और फॉसिल्स का तो मैंने आपको बता दी है, उसके आगे लगा देना है द प्रोसेस बाय विच। और हाँ, फॉसिलाइजेशन के लिए या फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, या 100 to 100 डेज का काम नहीं है, इसमें मिलियन टू बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। बात समझ में आई, फॉर्म होने में, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर चीजें डिग्रेड होंगी तभी तुम्हें पता चलेगा। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स भी इतने आसानी से नहीं मिलती है, इतने ढेर सारे साल लग जाते हैं उनको बनने में। बात समझ में आई। फिर चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो चाहे ये फॉसिल हो, कोई भी निकलता है जो पहले कभी रह रहे थे और उनके रिमेन्स मिले या ट्रेसेस मिले, कुछ कंपोनेंट्स मिले, तो सीधी सी बात है उनका केमिकल कंपोजिशन हम पता करके ये बता सकते हैं कि वो कौन से एज में पाए जाते थे। और दूसरी चीज भी है उनका डीएनए, उनके डीएनए सैंपल को ऐसे कुछ मिला तो इनकेस अगर उसमें केमिकल है तो डीएनए सैंपल अगर कोई मिल गई तो उसका डीएनए सैंपल ले लेंगे और उसकी क्या करेंगे, लैब टेस्टिंग करेंगे, फिर क्या है, स्टडी आ जाएगी या रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए का टेस्टिंग करने के बाद हम पता लगा सकते हैं अच्छा ये डीएनए सीक्वेंस तो उस टाइम पाया जाता था, उस टाइम के एनिमल्स में पाया जाता था या किसी और कैटेगरी के एनिमल्स में पाया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसकी एज का हम पता लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से देखिएगा, फिर आपको और अच्छे से फॉसिलाइजेशन कभी भूलोगे नहीं आप। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।